आज की वीडियो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करने वाले। बेसिकली ये स्टील इस सेक्टर से बिलोंग करती हुई कंपनी और ये है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। और भारत में आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए स्टील सेक्टर भविष्य में बूम दे सकता है, आपको मतलब बढ़िया ग्रोथ दिखा सकता है। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल देखते हैं, क्या बाइंग लेवल रहेंगे और क्या रहेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे स्क्रीनर पे, इसको और सर्च करेंगे अपना स्टॉक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको ये सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इंटरफेस ऐसा शो नहीं हो तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वो सारे रेशियो सर्च करके ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम इनके कुछ रेशियो देखते हैं। स्टॉक पी 16 का है, इंडस्ट्री पी 19.5 का है। हाँ, 19 का है। मार्केट कैप 60,000 करोड़ का है और ग्राम नंबर 152 का है। करंट प्राइस का 151 का, मतलब ग्राम नंबर के ये हिसाब ग्राम नंबर के आसपास है, मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है ग्राम नंबर के हिसाब से। इंडस्ट्री पिट्रोस की स्कोर 7 का, मतलब पिट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। डेप्ट टू इक्विटी 0.64 है, मतलब इस पर डेप्ट की फेलियर के कोई चांस नहीं रहेंगे, ना ही डेप्ट का कोई प्रेशर रहेगा। फेस वैल्यू इसकी 10 का, मतलब भविष्य अभी तक इसमें कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट देख सकता है। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव साइन साइन शो करता है। और सी ए जी आर इनका 10% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 8.2% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 6% का है। तो ये सारे कुछ इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आइए अब इनके कुछ प्राइजेक्शन देखते हैं। प्राइजेक्शन क्या बोलते हैं। तो अभी आप इनका करंट 200 डीए में देखें तो 130 का है, 50 डीए में 152 का है। अगर आप 50 डीए में के हिसाब से देखें तो स्टॉक उसके आसपास ही दिख रहा है। और अगर आप इसको 200 डीएमए के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा भाग चुका है, इसको थोड़ा सा गिरावट होने का वेट करना चाहिए। पी रेशियो देखते हैं इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से पी रेशियो क्या कहता है। आप जैसे कि देखेंगे इसका मीडियन पी 10 पॉइंट आसपास 10.5 का है, करंट पी इसका 17.5 का। तो ये मीडियन पी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो ये तो हो गए इसके फंडामेंटल पॉइंट्स और प्राइस एक्शन। आइए अब हम इसके इन्वेस्टर पैटर्न पे देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका क्या कहता है। जब आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसे देखेंगे। इसमें 65% की शेयर प्रमोटर होल्डिंग है, 5% की एफ आई है, 15% की डी आई है। और आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे स्टॉक में डी आई एस ने रेगुलरली इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। मतलब डी आई एस जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस पर विश्वास है कि स्टॉक भविष्य में आपको बढ़िया प्रॉफिट बनाता हुआ दिख सकता है। अगर किसी भी स्टॉक में अगर आपको बढ़िया इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है और प्रमोटर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन होता है। आप इसमें बिना किसी सोच विचार के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो स्टॉक की ग्रोथ पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गए कुछ फंडामेंटल्स। आइए हम इसके कुछ चार्ट पैटर्न देखते हैं। इसका चार्ट पैटर्न क्या बोलता है। चार्ट पैटर्न देखने के लिए हम सबसे पहले आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे, SAIL। इसका चार्ट पैटर्न खोलने के बाद आपको यहाँ इसमें कुछ ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस शो होंगे। इसमें लेटेस्ट सपोर्ट 139 का है और लेटेस्ट रेजिस्टेंस 157 के आसपास का। और इसका टॉप प्राइस 174 का है। और टॉप प्राइस से अभी आप देखें तो इसमें अच्छी खासी 12% की गिरावट मिल रही है। अगर आपको ये लेटेस्ट सपोर्ट के आसपास आता है जो कि 139 पर, तो आपको ऑल टाइम हाई से 118% की गिरावट मिल रही है। अगर किसी भी फंडामेंटल स्टॉक पे अगर आपको 20-22% की गिरावट मिल रही है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये तो हो गया कुछ। ये तो होगी इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम इसके आर एस आई देखते हैं। इसका आर एस आई क्या कह रहा है। आप इसका आर एस आई लेवल देखोगे तो डेली बेसिस पे भी ये 48 के आसपास है। तो ये भी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लेटेस्ट टाइप पे हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये भी कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप इसका ऑसम ऑसिलेटर भी देखेंगे तो ऑसम ऑसिलेटर भी आपको ये इंडिकेट करेगा कि अभी पॉजिटिव भी जा सकता है और नेगेटिव भी दिखा सकता है कि स्टॉक आपको फर्दर थोड़ा गिरता दिख सकता है। ये निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर निफ्टी आपको आने वाले कुछ समय में अगर आपको और गिरावट नहीं दिखा रहा तो आपको स्टॉक यहाँ पे इसी में कंसोलिडेट करता रहेगा। और बाकी अगर आप निफ्टी 50 अगर आप में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आपको 120 के आसपास भी आता दिख सकता है। और ये मैं निफ्टी 50 वाली बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप निफ्टी का चार्ट पैटर्न खोलेंगे तो आपको रेगुलरली इसमें काफ़ी लंबे समय से इसमें बाइंग बाइंग दिख रही है और इसमें कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है। आर एस आई लेवल भी दी दिखेंगे तो निफ्टी अभी ओवरबोर्ड जोन में है। और ऑसम ऑसिलेटर भी आपको ये इंडिकेट करेगा कि अभी इसमें ये ओवरबोर्ड जोन में। अगर आपको इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। करेक्शन कहाँ तक हो सकती है। ये करेक्शन अगर इसमें होगी तो इसमें आपको 4 से 5% की करेक्शन दिख सकती है। 22,200 के आसपास आपको प्राइस आते दिख सकते हैं आने वाले 2-3 हफ्तों में। और बाकी ये आएंगे कि नहीं आएंगे हमारे बजट डेट पे डिपेंड करता है। जब हमारा बजट अनाउंस होगा तो उस पर भी ये चीज़ डिपेंड होती है कि इसमें गिरेगा कि बढ़ेगा। तब तक
जब हमारा बजट नहीं आता तब तक ये कंसोलिडेट करता रहेगा इसी प्राइस पे। और इसके अलावा भी अगर आप इसका मार्केट मूड इंडेक्स देखें तो ये 70 के आसपास है, जो कि जो शो करता है कि मार्केट अभी एक्सट्रीम ग्रीड है। और जब मार्केट ग्रीड में हो ना, तब आपको थोड़ा बहुत बच के चलना चाहिए, आपको अपने पैसे को बचा के रखना चाहिए, इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और जब मार्केट फियर में हो, जब मार्केट में डर का माहौल है, तब मार्केट गिरी हुई होती है, आपको केवल उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तब ये कुछ फैक्टर्स हो गए। और अगर मेरे को अब इसमें कोई ट्रेड लेनी है तो मैं तीन पार्ट में ट्रेड इन अगर मेरे को बाई लेनी है तो मैं तीन पार्ट में बाई लूंगा। पहले लूंगा 146 के पास, और बाकी रिमेनिंग पार्ट 140 पे, और फिर भी इसमें गिरावट होती है तो मैं 117 से 120 के आसपास इसमें बाई लेने का देखूंगा। ये तो होगी कुछ इसके फंडामेंटल और टेक्निकल। अब हम आइए इसके कुछ मार्केट सेंटीमेंट देख लेते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट अभी स्टॉक पे क्या करें। इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे एनएससी पे। एनएससी पे आने के बाद यहाँ पे हम रिसोर्स के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऐसे आ गई। एक मंथ का डाटा देख लेते हैं। जब आप एक मंथ का डाटा देखें तो आप इसमें डिलीवरी परसेंटेज जितनी भी ट्रेड हो रही है उसमें देखेंगे काफ़ी कम है, 31%, 41%, 25%, 30%, 35%, 40%, 33%। और जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियोज में भी डिस्कस कर रखा है कि अगर आपको मार्केट सेंटीमेंट में अगर डिलीवरी परसेंटेज अगर आपको कम देखने को मिल रही है तो आप समझिए कि उस मार्केट शेयर प्राइस में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया। अभी अगर आपको इसमें बाय करने से बचना चाहिए, आपको उस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट होने का वेट करिए, कम से कम आपको 141 तक की गिरावट का वेट करें अगर आपको इसमें कोई फ्रेश बाय नहीं है तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।